महाराज जी, क्या मामला है? आप क्या घटना हुई है आपके साथ? बेटा बात ऐसी है कि जिस दिन वोट खुल रहे थे वोट खुल रहे थे उसी दिन की बात है। सबसे पहले ये बता देते हैं, चुनावी रंजिश से इन लोगों का यहाँ से इन लोगों ने समाजवादी पार्टी को लड़ा था और आर के शर्मा को लड़ाया था। जी। वो इनका ना तो इनका विधायक जीत पाया ना ही इनकी पार्टी जीत पाई। जी। और ये 2 महीने से मेरा जीना हराम कर रखा था। ये जब भी निकलता तो ये कहते साइकिल दराटे काट रही, साइकिल दराटे काट रही। मैं कुछ नहीं बोलता, निकल जाता था इनके पास के। तो अब ये बीजेपी जीत गई तो इन लोगों को दुख हुआ इस चीज़ का। मैं फ़ोन पे बात कर रहा था किसी से कम मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, 200 गज 200 गज दूर मेरे से एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, राम भरोसे यादव। उसी दिन की बात है जिस दिन वोट खुल रहे थे, करीब करीब 2 बजे की बात है वो। तो वो मेरे को देख के बौखला गया और ऐसे हाथ करके ये बोला भाग ले यहाँ से। मैं ऐसे कर ये बोला भाग जाए यहाँ से। मैं फिर उसने मैं कुछ नहीं बोला, मैं चलो ठीक है। तो उन्हें गाड़ी दी मेरे को। मैं गाड़ी क्यों दे रहा है, मैंने ये कहा। तो मेरे ये पूछने ते ही वो मेरी तरफ भाग आया। उस बूढ़े आदमी को इतनी शर्म नहीं आई कि तू कर क्या रहा है। तो मेरी तरफ आते उसने सीधा मेरी दाढ़ी, मैं चल के आगे आ गया मेन रोड पे। जो ये रोड आ रहा है, ये इस रोड पे आ गया। मैं गांव वाले रोड पे था, वो इस रोड पे था, मेन रोड पे। ये जो नूरपुर में आता मेरी मड़ी से निकल रहा, जी। इस रोड पे था। मैं इसी रोड पे आ गया चल के। उसने मेरी तुरंत दाढ़ी पकड़ ली। मैंने धक्का का थोड़ा सा छाती पात लगा के पीछे कर दिया। मैं बोला कि आप अगर आपका धक्का लग गया तो आपको ये पता है कि आपके साथ क्या घटना घट जाएगी, आप ऐसी बेवकूफ़ी करने लग रहे। तो मेरे को गाली देता रहा। तो मैंने उसको उस दिन भी कुछ नहीं कहा, वह बात मैंने छोड़ दी। मैं चलो हटाओ इसको। तो उसका लड़के ने अगले दिन मेरे से पूछी। मैं बोला भाई एक अकेला मिल लिए, मेरे से बता दूंगा सारी बात। उस कल फिर ये कल की बात है। कल उन्होंने मेरे साथ पूछताछ करी। मैं गांव में दूध लेने गया हुआ था, यहाँ से डेली वेज दूध लेने जाता हूँ गांव में। तो मैं गया हुआ था गमा डेट के पास, भगवान दास उत्तर बद्री बद्री पूर्व प्रधान का घर है वो। तो वहाँ पे दूध लेने जाता हूँ। इन लोगों ने मुझे बाहर बुलाया, उस घर से बाहर बुला के मेरे से पूछताछ करी। तो ये मेरे से गर्मा गर्मी मतलब गर्मा गर्मी हो गई, मेरे हाथ उठ पकड़ने लगे। मैं बोला हाथ मत पकड़े, तो आराम से बात कर। तो मैंने ये कहा, बोला मेरे बाप को आपने गाड़ी दी है पहले। मैं बोला अगर मैंने गाड़ी दी है तो तुम कसम खा लो। नहीं मैं कसम खा लूँगा, आ जाओ। इनने किसी ने भी कसम नहीं खाई। थोड़ी करीब करीब 10-15 मिनट बीती थी। इसका लड़का ये सब मेरे से बेतुकी बदतमीजी से बात कर रहे थे। तो इतने में इनका भाई रावेंद्र आ गया, उसने आते ही मेरे मारने शुरू कर दिए। तो इन्होंने सब ने लग के मारे मेरे, और वहीं गिरा के मारने लगे। तो मैं छोटा छोटा करके ना मेरे को अंदर बांट दिया। फिर मैंने सोची कि मैं थाने में जाऊँ, फिर मैं बाहर आ, फिर मारे मेरे। तो ये इतनी मारने के बाद फिर मेरे को अंदर बांट दिया। फिर मैंने भगवान दास के मोबाइल से, उत्तर बद्री के मोबाइल से उनका मोबाइल मेरे हाथ लग गया। मैंने 112 यानी 100 नंबर पर डायल करा। तो वहाँ से 112 वाले बोले जो भी। तो वो उन्होंने को मैंने सूचना दी। तो मौके पर पुलिस आई। पुलिस मुझे वहाँ से बचा के ले गई। इन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और पुलिस के सामने भी मारने के लिए उतारू हो गई। और उसके बाद पत्रकार आया एक, वो अखबार बांटता, वो लड़का नाम है उसका जयपाल शर्मा, गांव का ही है। तो उसका भी मोबाइल छीनने लगे। तो वो वीडियो बना रहा था, उसको भी धक्का मुक्की करने लगे। और उसके बाद फिर हमें पुलिस बैठा के ले गई। पुलिस जो बैठा के ले गई, मेरे को जो मारा है राम भरोसे के 4 लड़के। नंबर 1 बड़ा लड़का बीरपाल, रामेंद्र और कल्लू, और छोटा कल्लू सुरेंद्र उर्फ कल्लू। और एक छोटा छोटा कहते हैं, उसका नाम लिखवा रखा मैंने। उसका जो भी नाम है असली वो पीछे उर्फ छोटा लगाता है। और उनके दो उसके लड़के थे इसके, ये इनका जो बड़ा लड़का राम भरोसे का बीरपाल, बीरपाल के 2 लड़के थे अनिल और सुनील। ये अनिल और सुनील, अनिल है जो जोड़ा छाप डॉक्टर है, रामेंद्र है जो राम भरोसे का बीरपाल से छोटा, वो भी जोड़ा छाप डॉक्टर है। ये इन्होंने एक भैंसा मिला था पीछे, भैंसा मिला था, वो भैंसा सरकारी भैंसा मिला था आरबीआई से। आरबीआई होती है ना, जी। आरबीआई से।
तो वो भैंसा इन लोगों ने बेच दिया था। पीछे भी मैंने उसका विरोध किया था, 30,000 रुपये में बेच दिया था। तो ये लोग उल्टे सीधे काम करते रहते हैं गाँव में। तो इन्होंने पीछे प्रधान से पैसे लेके ने वो बनाई थी। मैं तब भी नहीं बोला उस मामले में, लेकिन भैंसे के मामले में बोला था मैंने। ये इन लोगों को इस चीज़ का बहुत रोष था, और ये मेन मुद्दा चुनाव का था ये सारा। तो मैंने भाजपा समर्थित के नाम से मैं जाना गया हूँ, जाना भी जाता हूँ। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और बाबा योगी आदित्यनाथ को मैं आदर्श मानता हूँ अपना। और यहाँ से धर्मपाल जी को मैंने लड़ाया था, पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, सिंचाई मंत्री को लड़ाया था मैंने यहाँ से, पूरा तन मन से अच्छी तरह लड़ाया। और भी बाहर से, और मैं पहले यहाँ चुनाव भी लड़ चुका हूँ जिला पंचायत का। तो वहाँ जहाँ जहाँ मेरी जान पहचान थी, हर जगह मैंने धर्मपाल जी के लिए बोला। तो मैं कुछ भी नहीं कहता इन लोगों को। कल इन्होंने जो मारा, इन्होंने मेरी दाढ़ी पकड़ पकड़ के खींची है, रोड पे गिरा के मारा है, मेरी दाढ़ी के बाल, मेरी दाढ़ी और मेरी जटा पाड़ी इन्होंने गिरा के मारा है। और उसके फिर मैंने थाने में जो तहरीर दी, थाने में तहरीर लिखा भी नहीं जा रहा था मुकदमा। फिर हमारे कार्यकर्ताओं ने, मंत्री जी ने भी, और भाई और मंत्री जी के लड़के ने भी, जो ब्लॉक प्रमुख जी हैं उन्होंने भी, और भी हमारे संगठन के समस्त कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, एवं योगी गोरखनाथ मंदिर ने भी हमारा सहयोग किया। वहाँ से भी हाँ, हमारे सब ने मिलजुल के इसे मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन उसमें भी बहुत घपला हुआ। मेरे शरीर, मैंने बताया था कि मेरे शरीर पे, हाथ में, कंधे पे सारा चोट आई हुई है, तो गुम चोट है। तो मेरा ये देखिए, इस हाथ का पूरा गट्टा है, सारे सारे हैं। और इस हाथ में ना, ये देखिए, इस हाथ की एक गट्टा इस उंगली का ऊपर खिंचा हुआ है, ये क्रैक है या क्या है इसका, वो हुआ है। तो इसमें ना मेरे को बदनाम करने के लिए मतलब कई तरह के तरीके अपनाए गए। लेकिन मैंने साफ आज तक मैं किसी से ना बदतमीजी करता, ना मुझे कोई मतलब। और मैं जिसका भी, मैं सामाजिक सेवक के रूप में जाना जाता हूँ, समाज सेवा के रूप में अग्रणी रहता हूँ हमेशा। और जहाँ भी मेरा बिल्कुल साफ रवैया रहता है, अन्याय, अत्याचार, अन्याय, देशद्रोह, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूँ। और गरीबों की, मतलब जो दबे कुचले होते हैं, उनकी आवाज़ बन के आता हूँ। और कल मेरा ना मोबाइल और 30,000 रुपये, मोबाइल हाथ में से छीना था, और 30,000 रुपये मेरी उसमें झोली में थे, वो मैंने लिखवाए थे। और मेरी गोट में जो बाकी रुपये, कुछ रुपये थे वो गोट में बचे थे, वो बच गए थे। मेरी झोली दूर पड़ी थी, जब मैंने झोली मिली, झोली में रुपए नहीं थे। और मेरा हाथ में से मोबाइल छीना था इन्हीं के लड़कों ने। और कल मैंने पता लगा, किसी ने मेरे को बताई भी, और कल मैंने कानों से भी सुनी। इनके एक रिश्तेदार हुआ है, राम भरोसे का समधी, वो पुलिस विभाग में है, पूर्व अधिकारी है, कुछ भी हो, दरोगा या जो भी। उसने खुद अपने मुंह से ये कहा था कि इस, या तो मोबाइल तुम लोग दे दो, या कुछ इसका ऐसा काम कर दो कि अगर नहीं तो ये मोबाइल से आप लोग फंस जाओगे। इन लोगों ने कल मोबाइल खोला, मोबाइल का कोड पूछने के लिए गांव के कुछ लड़कों को इन्होंने घर पे भी गए हैं कि मोबाइल का कोड नंबर बता दो। किसी ने कोड नंबर नहीं बताया, पता नहीं चला। तो इन्होंने बाद में मोबाइल को कुचल कुचल के तोड़ दिया। वो आज पता लगा उस चीज़ का, कि आज एक लड़की, छोटी सी बच्ची 10-11 साल की, वो कंडे ताप पाथ रही थी, जो भी अपना कंडा के उठाने लगी, जो कुछ करने लगी कंडे का काम। तो उसने देखा देखा तो अरे ये क्या, तो अरे ये, उसने मोबाइल देखते ही वो अपने घर पे लेके गई। देखा तो उन्होंने मेरे पास यहाँ लेके आए, मैंने बता भी, मैं हाथ नहीं लगाऊँ, मैंने पुलिस को बुलाया। उन्होंने मोबाइल वहीं डाल दिया। उस लड़की से पुलिस ने पूछताछ करी, और आपने भी उस मोबाइल की फ़ोटो ली है। उस मोबाइल पे बिल्कुल प्रतीत होता है कि बिल्कुल दिखाई पड़ता है साफ, उस मोबाइल पे ईंट मारी गई हैं, बहुत बुरी तरह कुचला गया है मोबाइल। ये मोबाइल अनिल और सुनील, जो वीरपाल के पुत्र हैं दोनों, इन लोगों ने कुचला है। इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है कल ही, राविंदर की, वीरपाल की और छोटे की, छोटे की। तो इन तीनों की हो चुकी है। अब कल्लू, सुरेंद्र उर्फ कल्लू, और अनिल और सुनील, तीन आदमी बाहर हैं, खुले घूम रहे हैं। इन तीनों ने जो मारे, उनके ऊपर लूटपाट का मुकदमा, लूट होती जो भी, यानी धारा 395 लगी है इनके ऊपर। और मेरे को जो मारा है, मेरे बाल नोचे, पूरी तरह इनको अगर दंडित नहीं किया गया, तो मैं विजय देवनाथ महाराज किसी भी रूप में मानने को तैयार नहीं हूँगा। मैं इनको दंडित कराऊंगा संविधान के तरीके से।
नहीं तो हम भारतीय मोदी यूथ ब्रिगेड और भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को और भारतीय मोदी यूथ ब्रिगेड सामाजिक संगठन के वर्करों को, पदाधिकारियों को साथ लेकर मैं थाना विशारदगंज एवं या थाना विशारदगंज या कप्तान साहब के कार्यालय पर बैठकर हम आमरण अनशन करेंगे।